हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। इस कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेजेस अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, एक शफल और करेंगे, किसी को आना है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैसेज, मैं एक एक करके मैसेजेस बताती जाऊंगी। जो मैसेज आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे पर्सन का ही मैसेज हो सकता है, यही एनर्जी है एग्जैक्टली, तो उस मैसेज को ले लीजिएगा। और जो मैसेज लगेगा कि नहीं नहीं ये मेरे पर्सन का मैसेज नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, उसको जाने दीजिएगा। पहला मैसेज है, अगर आप में से कोई लोगों के पार्टनर किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में है, जैसे डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, जज हो गए, लॉयर हो गए, मतलब ये सब एक ही प्रोफाइल है। इसके अलावा आर्मी में हो गए, पुलिस में हो गए, जहाँ पर एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी जॉब जहाँ पर ड्रेस कोड है, या सिक्योरिटी में हो गए, ठीक है, किसी तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज में, वहाँ पर भी कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। तो आपके पर्सन की ये विश है, आपके पर्सन की ये दिली इच्छा है कि ये आपसे तुरंत मिले। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। तो जहाँ से ये कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। इनका मैसेज या कॉल डायरेक्टली आपको आ सकता है। और अगर ऐसी जगह में है या ऐसी स्थिति में है जहाँ से अभी बात नहीं हो सकती, तो इनकी विश बहुत है। ये आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि यार एक क्रेविंग होती है कि हाँ मुझे बात करनी है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे मिलना है। तो ये वाली वाइब्स है। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जो दूर हैं, या जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वापस आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। अगर किसी के पार्टनर यूनिफॉर्म वाली जॉब में नहीं हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी विश है कि वो आपसे कुछ बोलें, कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ पूरी तरीके से। इनके कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो बहुत टाइम से ये अंदर रखे हुए हैं, अपने दिल में, अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में। कभी इन्होंने खुलकर बोला नहीं आपसे, बट ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका निर्णय आ गया है या आने वाला है। मे बी 1-2 तारीख के अंदर ये निर्णय आ जाएगा। तो ये बड़े एक्साइटेड है। जैसे किसी का डिवोर्स केस चल रहा हो और वो प्यार किसी और से करता है या करती है, उसको ऐसा लगेगा जल्दी से डिवोर्स हो, जल्दी से मेरा अपने पर्सन के साथ शादी हो, विवाह हो, मैं फ्री हूँ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से। तो ये एक्साइटमेंट यहाँ नज़र आ रही है, जैसे कि आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड हैं कि अब जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे अपनी पसंद की लड़की या लड़के से। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि इनकी मदर नहीं मान रही, कोई मदर या मदर फिगर, या इनकी मदर की हेल्थ इतनी ख़राब है कि ये अभी उनको मनवाने के लिए ज़िद भी नहीं कर सकते। जैसे किसी की मदर हो जो हार्ट पेशेंट हो, या किसी की मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहती हो और बच्चा उनको टेंशन नहीं देना चाहता, या मदर ने कोई कसम वसम दे दी हो कि हमारे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गए तो मेरा मरा मुँह देखोगे। अब बताइए बच्चा क्या करे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन
थोड़ा डिप्रेस्ड है, ये प्लान ज़रूर कर रहे हैं अपनी मदर को कन्विंस करने के लिए, कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं शादी करूँगी या करूँगा तो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से, वरना मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैचलर रह लूँगा या रह लूँगी, बट मैं शादी अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा या करूँगी। अब माँ भी परेशान कि मतलब मेरा बच्चा भी बहुत ज़िद्दी है, अगर माँ ज़िद्दी तो बच्चा डबल ज़िद्दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ या तो बच्चे की खुशी के लिए माँ मान जाएंगी, और या तो फिर यहाँ थोड़ा सा ड्रामा दिख रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये आपसे मंदिर में शादी करना चाहते हैं, को मतलब एक तरह से मंदिर में शादी करके कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। सही समय आने पर ये अपने परिवार में बता देंगे, ऐसा इनका कुछ प्लान है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी शादी विवाह विद प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि आपने विश्वास किया और बाद में आपको ही धोखा मिल जाए। तो ऐसी ही शादी कीजिएगा अगर कोई ऐसा ऑफ़र आपको मिलता है जिसमें प्रूफ हो आपके पास, आपके भी 2 गवाह हों, उनके भी 2 गवाह हों, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि नहीं अब तो मैं अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी करूँगी या करूँगा, वो शादी का कोई मायने नहीं है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे ऑफ़र्स मिलेंगे कि मंदिर में शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका कोई मायने नहीं है लीगली। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपा रखा था, कुछ हाइड कर रखा था, बहुत टाइम से ये बताने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी। ये आपको सच्चाई बताएंगे। कुछ रियलिटी ऐसी है जो ये बहुत टाइम से हिम्मत जुटा रहे थे बट नहीं बता पा रहे थे, तो इनकी कोई रियलिटी, इनकी कोई सच्चाई, कोई हिडन सीक्रेट आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन सीधा मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या बहुत रूडली बात करेंगे और आपको सीधा ये बोलेंगे कि आई एम सॉरी, मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, और अब मैं दोबारा बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ या ब्लॉक कर रही हूँ, दोबारा मुझे रीच आउट मत करना। तो ये मैसेज बहुत रूड है, बहुत हार्श है, बट ये मैसेज कुछ लोगों के लिए आया है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद, भगवान न करे, बट अगर किसी से रेजोनेट हुआ तो आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या ये टेम्प्रोरी रहेगा, क्या ये टेम्प्रोरी एनर्जी है एंजल्स, क्या गुस्से में कहा गया वाक्य है या सीरियस होंगे ये सीरियस होंगे गाइस, ये सीरियस होंगे, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, बहुत रूड, इवन ये आपसे झगड़े भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की कार्मिक साइकिल है, पिछले लाइफ का कुछ बैड कर्मा एसोसिएटेड है। अगर पिछले जन्म में आपने किसी को हर्ट किया, किसी को तकलीफ़ दी या किसी को अपने माँ बाप के चलते छोड़ दिया, वो इस जन्म में बदला लेगा या लेगी, तो वो अपनी फैमिली के कारण, अपनी ईगो के कारण आपको छोड़ देगा, और बहुत बुरी तरह से। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ये वही लड़का है या वही लड़की है जिससे मैंने कभी प्यार किया था, इस तरह की वाइब्स है। लास्ट मैसेज यहाँ पर जो मुझे पिक हो रहा है, कुछ लोगों के पर्सन की सरकारी नौकरी लग गई है, और सरकारी नौकरी लगने के बाद कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत खुश हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और आपको अपनी एक्साइटमेंट बताएंगे कि दे आर वेरी हैप्पी, बट कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार पहले बोलता था या बोलती थी कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शादी की बात करेंगे, और अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब इसको ईगो आ गया है, या इसको एटीट्यूड आ गया है, या इसको अब अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना है, अब ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहा या नहीं कर रही। इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। तो अगर किसी के पार्टनर की गवर्नमेंट जॉब लगती है और वो आपसे मैसेज पे बात करते हैं बहुत प्यार से, और आपको एक्साइटमेंट में अपनी जो सक्सेस है उसको बताते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको बताने के बाद आप दोनों के ही रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर मैसेज है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ और कुछ गाइडेड मैसेजेस। यहाँ से जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 5 and 9, नहीं 5 and 4। लेट्स चेक कब तक ये एनर्जी रहने वाली है एंजल्स आपके पर्सन की। यहाँ से वी हैव नंबर 3 and 4, 3 and 4। सो मोस्ट प्रॉब्ली 4 दिन आप पकड़ सकते हैं, मैक्सिमम 4 डेज़, मिनिमम 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है। इस टाइम पीरियड में जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट होते हैं कमेंट में बताइएगा,
और अगर किसी से नेगेटिव मैसेज रेजोनेट होते हैं तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और आज टैरो विद एम सिंह पे इसके आधे घंटे बाद पोस्ट हो जाएगी, तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आपको रिसीव होती है तो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।